वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? काम से क्या थक हार कर आपके दिमाग में भी कभी कभी ये सवाल आता है कि हम काम क्यों करते हैं या फिर हमें काम क्यों करना होता है? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? क्यों रोज़ काम पे जाना है, क्यों करना है? वॉट इज़ द पर्पस ऑफ एवरीथिंग? वाई एम आई डूइंग दिस? अगर आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. To live a life worth living, you need to have a meaning. You need to have a why to live. This is what Viktor Frankl learned when he was a prisoner in Nazis concentration camp Auschwitz. ऑस्विट्स नाजीज़ का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन और एक्सटर्मिनेशन कैंप था जहाँ पे वो अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को रखते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. विक्टर फ्रैंकल उस कैंप में कुछ 3 साल रहे. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार अगर आप पढ़ेंगे इन विक्टर फ्रैंकल और उनके दूसरे जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता था, तो सडनली आपको बहुत ग्रेटिट्यूड फील होने लगेगा. जब वो उस कैंप में थे उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी मदर, दे वर ऑल डेड. कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर्स भी हुआ करते थे जहाँ की लोगों को एक्सटर्मिनेट किया जाता था. जो लोग स्ट्रॉन्ग होते थे, किसी काम करने लायक होते थे, उनसे मजदूरी कराई जाती थी, और जो लोग वीक होते थे, जो ये सब काम नहीं कर सकते थे, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था. देयर फूड दैट कुड बी हार्डली कॉल्ड फूड. लोगों के रिपकेट्स दिखने लगे थे. देयर वर डेड बॉडीज एवरी सिंगल डे. Viktor Frankl, he was a neurologist and psychiatrist. He was observing everyone, prisoners, guards, everyone. He saw people dying on the inside before they died on the outside. Just by looking at people, मतलब लोगों को देख के उन्हें पता होता था कि नेक्स्ट गैस चैम्बर में कौन जाने वाला है, because he could see people dying on the inside, he could see people giving up hope. जो लोग इस सफरिंग में मीनिंग ढूंढ पा रहे थे, दे वर द वंस दैट हु एक्चुअली इन द एंड सर्वाइव्ड. विक्टर फ्रैंकल started writing a book of what he observed in that concentration camp because he thought the world could benefit from his insights. He genuinely believed that world would be a better place if his book got published, and that thing that gave his life a meaning amidst all the suffering. A man who has a why to live can bear almost anyhow. To live a good life, you need to have a purpose, you need to have a how, and that is the problem, that is something that is lacking in today's society. लोगों के पास सारे comforts हैं दुनिया के, but they do not have a purpose, they do not have a purpose that is bigger than themselves, and that is why all these conditions like depression and anxiety are so common these days. लाइफ में पर्पस आपको 3 तरीके से मिल सकता है. फर्स्ट वन इज़ वर्क. काम से आपकी लाइफ को पर्पस मिल सकता है, बट उसके लिए आपको काम मीनिंगफुली करना पड़ेगा फॉर अ रीज़न, फॉर समथिंग दैट इज़ बिगर देन यू. जॉब समझ के अगर आप काम करेंगे तो वो आपको पर्पस नहीं मिलेगा. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. एक कॉल सेंटर था, जो एम्प्लॉयज़ थे उस कॉल सेंटर के, वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कॉल्स अटेंड करते थे. जैसे कि बाकी सारे लोग होते हैं, दे यूज टू जस्ट गो देयर, ट्रीट इट एज अ जॉब, और हमेशा घड़ी देखते रहते थे कि कब टाइम अप हो और वो अपने घर जा सके. दे वर नॉट लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. फिर एक बार वो एक लड़की से मिले जिसे उनकी वजह से स्कॉलरशिप मिली थी और उसकी लाइफ बदल गई थी. उस लड़की से मिलने के बाद उनका अपनी जॉब के प्रति जो पर्सपेक्टिव था, जो सोच थी, वो बिल्कुल बदल गई. उनका जो मकसद था पहले सिर्फ जॉब करना और फिर उसके बाद उनकी सैलरी आ जाए, इट वाज नो लॉन्गर दैट. उनका अब मकसद हो गया था दूसरे लोगों की मदद करना, उन्हें स्कॉलरशिप दिलाना, उनकी लाइफ बेटर करना, उनको अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप दिलाना. अभी भी उनके पास सेम जॉब थी, बट अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे. अब दे वर लीडिंग अ मोर मीनिंगफुल लाइफ. आप भी इसी तरह अपनी जॉब में पर्पस पा सकते हैं. आप देख सकते हैं कि आपके काम से किन लोगों को बेनिफिट हो रहा है, किस तरीके से आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो. अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप किसी और जॉब में जा सकते हो जिसमें आपकी लाइफ को मीनिंग मिले. सेकेंड इज़ थ्रू रिलेशनशिप्स. Now, this is not the ones that we see in movies or TV series, not just the romantic ones, but true meaningful relations जहाँ आप हमेशा दूसरे इंसान के साथ होते हो, जहाँ आप कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसान को सपोर्ट करते हो. जो लो होता है आप उसे उठाते हो, यू टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरे को सपोर्ट करना, उसकी लाइफ बेटर बनाना, उसकी मदद करना. These kind of selfless, meaningful relationships can also give a purpose to your life. Third one is through suffering.
ना अगर अगर आप अपनी सफरिंग को मीनिंग दे सको तो वही आपकी लाइफ का पर्पस बन सकती है। मूवीज़ टीवी सीरीज़ में भी जब तक हीरो को बहुत कुछ फेस नहीं करना पड़ जाता या फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने नहीं पड़ जाते तब तक अच्छा नहीं लगता। तब तक अगर वो कुछ अचीव भी कर लेता है तो उसमें वो बात नहीं आती, इसमें मज़े नहीं आते। तो अगर इफ़ यू आर सफरिंग एंड इफ़ यू आर एबल टू फाइंड मीनिंग इन दैट सफरिंग, इफ़ यू कैन सी हाउ यू आर ग्रोइंग थ्रू दैट सफरिंग, देन दैट कैन इटसेल्फ गिव अ पर्पस टू योर लाइफ। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक में ये है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना होता है हो जाता है, बट वन थिंग दैट इज़ ऑलवेज इन योर कंट्रोल इज़ हाउ यू रिएक्ट टू दोज थिंग्स, इज़ वॉट योर एटीट्यूड इज़ टू इन सिचुएशंस लाइक दिस। इस बुक में ही एक लाइन है, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, टू चूज़ वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज, टू चूज़ वंस ओन वे। मतलब कि बिना सिचुएशन चेंज करे, बस जस्ट बाय लुकिंग एट इट डिफरेंटली, बस एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके आपकी लाइफ को मीनिंग मिल सकता है। जैसे कि इस बुक में एक एग्जांपल है, कंसंट्रेशन कैंप के बाद विक्टर फ्रैंकल ने अपनी लाइफ अपनी पेशेंट्स को हेल्प करने में लगा दी थी। एक बार उनके पास एक आदमी आता है जिसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही थी एंड ही वॉज वेरी सैड एंड सफरिंग। तो विक्टर फ्रैंकल आस्क्ड हिम कि जस्ट इमेजिन अगर रोल्स रिवर्स होते और आपकी वाइफ अभी ज़िंदा होती और आप नहीं होते तो व्हाट वुड शी गो थ्रू। उस आदमी को लगा कि हाँ, अगर ऐसा होता शी वुड हैव सफर्ड अ लॉट। विक्टर फ्रैंकल सेड, जस्ट बाय आउटलिविंग योर वाइफ यू हैव सेव्ड हर फ्रॉम ऑल दिस सफरिंग। उस आदमी को सही लगा एंड इस छोटे से पर्सपेक्टिव चेंज से उसे उसकी लाइफ का मीनिंग मिल गया। वो आदमी खुशी खुशी उनके क्लिनिक से चला गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से एक आदमी को उसकी लाइफ का पर्पस मिल गया। हर कोई अपनी लाइफ में खुशी चाहता है, बट हैप्पीनेस कैन नॉट कम ऑन इट्स ओन। तो अगर आप एक खुश, अच्छी, मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, देन इट शुड बी अ लाइफ ऑफ पर्पस दैट इज़ बिगर देन यू। Thank you so much for watching this video and I hope you find your purpose in life. Thank you.